नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी खबर, कल भारत में राफेल की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो भारत के लिए ये बड़ी खबर, जिससे चीन बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। चीन ने 15 जून को जो गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से जो झड़प की थी, उसके जवाब में भारत ने तुरंत एक्शन में आई भारत सरकार, और भारत ने 5 राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से डिलीवर करवाई, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कल उसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। रक्षा मंत्री एक औपचारिक समारोह में इस भारत की इस राफेल को जब शामिल भारत में किया जाएगा, इससे भारत की वायुसेना को और ताकत मिलेगी, जिससे चीन इस समय बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। चीन के पास बहुत कम मात्रा में राफेल हैं। हालांकि भारत ने कई और राफेल लाने की सौदे पर अभी बात चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें, अगर वो राफेल भी बहुत जल्द भारत में शामिल हो गए तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। फ्रांस से निर्मित 5 राफेल लड़ाकू जेट विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की औपचारिकताएं गुरुवार को पूरी की जाएंगी। इसके लिए अम्बाला एयरबेस पर आयोजित औपचारिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल हो रहा है, और जिससे चीन के लिए अब बहुत परेशानी बढ़ने वाली है। चीन जिस तरह से लगातार भारतीय सीमा पर विवाद खड़ा कर रहा है, जिस तरह से पेंगोंग झील हो या फिर गलवान घाटी हो, वहाँ पर लगातार झड़प करने की कोशिश कर रहा है। इस समय भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि समारोह में भाग लेने के लिए फ्रांस की महिला रक्षा मंत्री बृहस्पतिवार सुबह ही भारत पहुंचेंगी और दोपहर बाद वापस अपने देश लौट जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस समारोह के बाद सिंह और पार्ले अम्बाला में ही द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सेदारी करेंगे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करना है। इस समारोह के साथ ही वायुसेना में पिछले 23 साल के दौरान पहली बार नए विमान शामिल होंगे। आखिरी बार 1997 में रूस ने सुखोई जेट विमानों की खरीद की गई थी। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में शामिल करने की औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई थीं। कंपनी के भारतीय वायुसेना को पहले बैच में 10 राफेल विमानों की डिलीवरी दी थी, जिसमें से 5 को भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फ़िलहाल फ्रांस में ही रखा गया है। राफेल विमानों के पहले स्क्वाड्रन को अम्बाला एयरबेस पर, जबकि दूसरे स्क्वाड्रन को पश्चिमी बंगाल के हाशीबारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता देंगे, भारत विमान नवंबर में मिलेंगे। 5 विमान जो हैं नवंबर में मिलेंगे। 36 विमानों की और ख़रीद पर अभी बात चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि 5 राफेल विमानों का दूसरा बैच इसी साल नवंबर में भारत पहुंचने की संभावना है। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक हो जानी है। सूत्रों ने ये भी बताया कि चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने 36 राफेल विमानों के लिए एक और बैच की खरीद की तैयारी चालू कर दी है। अम्बाला में पार्ले और राजनाथ सिंह के बीच वार्ता में सबसे अहम मुद्दा इन विमानों की खरीद पर होने वाला है। तो ये बड़ी खबर है। भारत की सैन्य शक्ति और वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह हर संभव कोशिश कर रहे हैं। 5 राफेल जेट विमानों का पहला बैच इसी साल 29 जुलाई को भारत पहुंच गया था। पहले बैच का आगमन 2016 में
भारत की तरफ से 59,000 करोड़ रुपए में 36 विमानों की खरीद का अंतर सरकारी समझौता फ्रांस की सरकार के साथ करने के करीब 4 साल बाद हुआ था। इन 36 विमानों में से 30 लड़ाकू क्षमता वाले हैं, जबकि 6 दोहरी सीट वाले ट्रेनिंग विमान। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इन ट्रेनिंग विमानों को युद्ध के मैदान में भी उतारने की हर क्षमता से लैस किया गया है। तो राफेल के अब हर एक एक्शन से चीन परेशान दिखाई दे रहा है। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की अब औपचारिकता सिर्फ कुछ चंद घंटों का इंतज़ार है और चंद घंटों के बाद ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही फ्रांस के रक्षा मंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे और इन कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि भावात्मक होगा वायुसेना के लिए ये पल। जी हाँ, पूरे देश इस समय भावुकता की क्षणों में दिखाई दे रहा है। राफेल विमानों की नई फ्लीट उस 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा होगी जिसे पिछले साल 10 सितंबर को दोबारा सक्रिय किया गया था। यह स्क्वाड्रन वास्तव में 1 अक्टूबर 1951 में पहली बार अम्बाला एयरबेस पर ही गठित की गई थी। 1955 में पहले जेट फाइटर विमान द लीजेंडरी दी हॉविलैंड बैफायर को हासिल करने वाली 17 स्क्वाड्रन ने पिछले कई दशक के दौरान बहुत सारे तमगे देश की सुरक्षा में काम करते हुए हासिल किए हैं। इसके चलते भारतीय वायुसेना के लिए इस स्क्वाड्रन में राफेल विमान का शामिल होना एक भावात्मक पल जैसा एहसास कराएगा। दोस्तों, भारत की अब वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जा रही है। कल इसका एक बहुत बड़ा दिन है। कल इसका समारोह है, औपचारिक समारोह, और चीन इससे बौखलाया हुआ है। अगर युद्ध में ज़रूरत पड़ी तो राफेल हमारे देश के लिए बहुत अधिक बेहतर काम करेंगे और चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।